आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ए क्या है? तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। बी दिया है पहली उछाल पर संख्या 6, दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। और हमें क्या बोला? यदि बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें सर्वप्रतिबंध प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है कि पासे को 3 बार उछालते हैं हम। तो किसी भी पासे को हम 3 बार उछालेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? जो हमारे पास कुल परिणाम होंगे वो हो जाएंगे 6 गुणा 6 अगर एक बार उछालते तो 6, 2 बार उछालते तो 6 गुणा 6 और 3 बार उछालते तो 6 गुणा 6 6 की पावर के रूप में बढ़ते रहते हैं। तो ये होता है 216। 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 216। अब हमें क्या बोला है? ए क्या बोला है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तो ए के जो प्रतिदर्श समष्टि में अवयव होंगे वो लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे तीसरी उछाल में संख्या 4 प्रकट होना, तो मान लो ए ये रहा हमारा। ए की प्रतिदर्श समष्टि के अवयव लिखता हूँ। तो मैं पहली उछाल में कुछ भी आ गया, दूसरी उछाल में भी कुछ भी आ गया और तीसरी उछाल में हमारे पास क्या आना चाहिए? 4। इसी प्रकार फिर से पहली उछाल में कुछ भी आ गया, दूसरी उछाल में भी कुछ भी आ गया और तीसरी उछाल में हमारे पास क्या आना चाहिए? 4। तो इतने कितने अवयव होंगे? तो मान लो पहली उछाल में 1 आ गया, तो 1 के साथ हमारा क्या आ सकता है? 1, फिर 1, 2, तो 4 तो कांस्टेंट है हमारा। तो इसी प्रकार ये चलता रहेगा 1 3 1 3 4 सॉरी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 3 4। इसी प्रकार ये कहां तक चलेगा? 1 6 4। इसी प्रकार अब मैं 2 का शुरू करूंगा तो 2 के साथ भी इसी प्रकार चलेगा, 2 1 4 से लेकर 2 6 4 तक। तो इसी प्रकार हमारे पास ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? 6 6 4 तक। क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, तो ये मान लो कि आप दो पासों को फेंकने पर हमारे पास जो अवयव आते हैं, 36 परिणाम आते हैं, वो चेंज हो रहे हैं। 1 1 1 2 1 3, इसी प्रकार 2 1 2 2। क्योंकि 4 तो हमारा क्या है? तीसरी उछाल में तो 4 ही आएगा। तो हमारे पास ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 36। और अगर मेरे को पी ए निकालनी है, ए की प्रायिकता निकालनी है, तो ए के अनुकूल परिणाम तो हो जाएंगे 36 और कुल परिणाम है हमारे पास 216। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6। तो ये हमारे पास ए की प्रायिकता आ जाएगी। अब हमें बी क्या बोला है कि पहली उछाल में 5, पहली उछाल में संख्या 6 और दूसरी उछाल में 5 प्रकट होना। तो पहली उछाल में संख्या 6 और दूसरी उछाल में संख्या 5 प्रकट होना, तो बी की जो प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पहली उछाल में 6 और दूसरी उछाल में 5। तो तीसरी उछाल में हमारे पास 1 आ सकता है। इसी प्रकार तीसरी उछाल में हमारे पास क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। इसी प्रकार तीसरी उछाल में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? ये इसके परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 6 और 5 फिक्स है, तो 1 से लेकर 6 तक वेरी करेगा ये। तो एन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? बी में जो अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। तो हमारे पास जो पी बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6/216। तो 6/216 1/36। तो ये हमारे पास पी बी हो गया। अब हमें क्या बोला है कि यदि बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बी का घटित होना दिया गया है तो हमें क्या निकालना है? घटना ए की प्रायिकता। तो सर्वप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? जैसे ए बटा बी है, तो इसमें क्या होता है? बी घटना घट चुकी है और बी की घटना के घटने के बाद ए की प्रायिकता निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ये हमारे पास सप्रतिबंध प्रायिकता का क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो पी बी तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी देखूंगा। तो हमारे पास बी घटना घट चुकी है। तो बी घटना क्या है हमारे पास? की संख्या 6 पहले पासे पर और दूसरे पासे पर 5 प्रकट होना। और ए घटना क्या है हमारे पास? की तीसरे पासे पर 4 प्रकट होना। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे यहाँ पे एक ही कंडीशन कॉमन आएगी, जब यहाँ पे इस वाले पासे में बी में हमारे पास क्या घटना आएगी? बी में हमारे पास मान लो घटना आ गई। यहाँ पे मैं बी की घटना लिख रहा हूँ 6 5 और 4। तो ये हमारे पास दोनों घटना, पहले और दूसरे पासे पर 6 प्रकट होना, ये हमारे पास बी की घटना है। और ए की घटना क्या आएगी? तीसरे पासे पर 4 प्रकट होना। तो ये हमारे पास एक घटना ही कॉमन आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा, सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी वो हो जाएगी 5 6 5 4 सॉरी। पहले
6 5 बी घटना क्या थी, पहले अवयव 6 दूसरा 5 और हमारे पास ए घटना क्या थी कि 4 प्रकट हो तीसरे पासे पर। तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1 बटा टोटल परिणाम कितने हैं 216। तो हमारे पास पी ए बटा बी की जो वैल्यू आएगी, पी ए बटा बी, घटना बी का घटित होना दिया गया है और ए की प्रायिकता निकालनी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारे पास 1 बटा 216 और पी बी हमारे पास कितना था, तो पी बी हमने निकाला है तो 6 बटे 216 या 1 बटा 36। तो यहाँ पे मैं 6 बटे 216 लिखूंगा 216, तो 216 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 बटा 6। तो हमारे पास घटना बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की जो सहप्रतिबंध प्रायिकता है वो कितनी आई, 1 बटा 6। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।